गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि कंटिन्यूटी में मैं अपने वर्चुअल टूर्स को रिलेटेड अपने जो ट्यूटोरियल्स बना रहा हूं, और अभी रिसेंटली से मैंने मतलब कह सकता हूं कि पहले जो मेरे पैनो स्क्रीन और टूर बिल्डर को से रिलेटेड मैंने जो बनाए थे, पर उसमें कुछ टेक्निकलिटी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। इस वजह से हम लोगों ने मूव कर लिया था मैटरपॉट के ऊपर में। तो मैटरपॉट को ही लेके आज का जो वीडियो रहेगा ये वाला। और इसके जो पिछले जो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, तो वहाँ पे मैं इसके प्लान्स को लेके जो मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें कहते स्टार्टर पैक का कह सकता हूँ कि जो टोटल एक्टिव स्पेसेस को कम कैसे देखते हैं वहाँ पे, और कैसे उसका आर्काइव का भी एक जो उसके अंदर में ऑप्शन था, वो हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। तो उसके बारे में और भी मैं डिटेल आने वाले वीडियो में फिर से आपको बताऊंगा, कुछ प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। पर इसके साथ साथ मैं जो अभी पीछे रिसेंटली अभी लास्ट 2 डेज पहले एक और क्वेरी आई थी, जो उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। जिसके अंदर में उन्होंने बोला था कि क्या हम जो वर्चुअल टूर जब हम प्ले कर रहे होते हैं, जैसे जो मैटरपॉट के जब किसी कंप्लीट जब हम करते हैं, तो एक वर्चुअल टूर उसका बनता है, डॉल हाउस वहाँ पे मूव कर रहा होता है, फिर हाईलाइट्स के रील चल रहे होते हैं, जिसमें कि मूवमेंट एक बड़ा एक वीडियो की तरह वो मतलब प्ले होता है। तो उनका भाई साहब का कहना था कि इसके हम पीछे कोई ऐसा कोई म्यूजिक का या कोई मल्टीमीडिया ऐसे कुछ यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो वो देखिए, उस समय मैंने उसको इमीडिएटली जवाब नहीं था, पर मुझे पता था उसके बारे में कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो उसके बारे में मैंने थोड़ा और स्टडी किया था। तो उसके अंदर में उन्होंने मुझे फिर स्पेशली, क्योंकि जो कह सकता हूँ कि लोग, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही, आप लोग भी वहाँ पे देख रहे हो इसके मैटरपॉट के ऐप के ऊपर में मैं बता रहा था कि आप लोग भी स्टडी कर रहे हैं उसकी वेबसाइट के ऊपर में जाके, और काफ़ी चीज़ें आपको पता भी लग रही हैं। पर वहाँ पे उन्होंने मुझे भेजा था, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीमीडिया जो यहाँ पे यूज़ करने वाला जो आप बता रहे हो कि इसके अंदर में पॉसिबल नहीं है, और ना ही इसके अंदर में है। पर उन्होंने मुझे एक साथ में अटैचमेंट भी भेजी थी कि ये देखिए यहाँ पे ऐसे करके लिखा हुआ है। तो वो उन्होंने उसको प्रॉपर पढ़ा नहीं है, उसको मैंने पढ़ा भी साथ में। तो वो जो मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा स्क्रीन पे लेके जाऊँगा, ताकि आपको वो चीज़ों का पता लगेगा। तो 1 मिनट मैं स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ, आपको लॉगिन करता हूँ जस्ट। ये देखिए, आपको अभी दिख रहा होगा, ये मैं अपने ही जहाँ पे मैंने लॉगिन कर रखा है अपने ऊपर, अपने जो मेरा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे मैटरपॉट का है, तो वहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे एक्टिव स्पेसेस को मैं अगर लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक्टिव स्पेसेस मैं करता हूँ। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली जो मैंने टैलेंट पूल का बनाया था, तो वो अभी यहाँ पे एक्टिव है। यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ, एक बार आपको क्लिक करके थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल करके बताऊंगा। जो आप मल्टीमीडिया की बात करें थे, यहाँ पे हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, और मल्टीमीडिया यहाँ पे यूज़ होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा कुछ यहाँ पे ऑप्शन है या नहीं है, वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको सिंपल ये देखिए टैलेंट पूल का जैसे खुल गया, तो यहाँ पे स्पेस का एक ऑप्शन आ गया, एक डिटेल्स का ऑप्शन आ गया। डिटेल्स के अंदर मैं जो उसकी डिटेल आती है, क्लाइंट की डिटेल आती है, और ये देखिए यहाँ पे डिलेट जो क्लाइंट की डिटेल आएगी, और आप अपना जो आपने डिटेल यहाँ पे डालनी है, तो आप इस तरीके से डाल सकते हो। और यहाँ पे कहीं भी एड ऑन्स वगैरह में, डाउनलोड्स में कहीं पे भी उसका ऑप्शन नहीं है। तो जो उन्होंने अटैचमेंट भेजा था बेसिकली मल्टीमीडिया कहाँ पे हमने यूज़ करना है, तो वो आपको बताता हूँ यहाँ पे यूज़ कहाँ पे होगा। सो एक ही जगह पे उसका ऑप्शन आएगा जहाँ पे आप मल्टीमीडिया आपने यूज़ करना है। तो उसको अपने काफ़ी ध्यान से देखना है कि मल्टीमीडिया हमने कैसे यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से हमने मान लीजिए एंटर कर गए यहाँ पे, तो ये पहले 360 वाली पहली इमेज है, उसके बाद ये सारी 3D की इमेज आ गई है। तो हम थोड़ा और अंदर यहाँ पे जाना चाहेंगे। 1 मिनट अंदर जाता हूँ। तो आपको मैं थोड़ा सा एक बार एक एग्जांपल देके दिखाऊंगा ना आपको, तब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अंदर आ गया, और आप कहीं पे भी आप इसको, मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर होगा। तो मल्टीमीडिया यहाँ पे कहाँ पे आप यूज़ करना चाहोगे, तो मल्टीमीडिया का यहाँ पे क्या रोल है, और आपने मल्टीमीडिया को कैसे आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको आएगा ऑप्शन, एक टैग का ऑप्शन आएगा। टैग अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बोलता है ऐड टैग्स। यहाँ पे अगर हमने पर्टिकुलर जिस भी इमेज पे हमने टैग लगाना है, तो उस पर्टिकुलर इमेज पे जाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस स्पेस को ढूंढा यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा और अंदर जाता हूँ। 1 मिनट यहाँ पे, यस। तो यहाँ पे मैं ये रिसेप्शन का एरिया यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं को टैग लगाना चाहता हूँ, रिसेप्शन का लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे करके जब मैंने टैग को ऑन किया, तो यहाँ पे ऐड टैग का ऑप्शन आ गया। तो ऐड टैग्स का यहाँ पे इस स्पेस को मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, unable to add tags here, click on the space to add a tag।
21 वाले स्क्रीन में जाता हूँ, स्कैन में जाता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो ये यहाँ का जो कह सकता हूँ कि इनका बेसमेंट का एरिया आ गया। तो बेसमेंट के एरिया को ही मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ अगर मैं टैग यहाँ लगाना चाहता हूँ तो इस तरीके से यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे जाके यहाँ पे मैं इसको टैग लगाऊंगा। यहाँ पे टैग को क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऐड टैग करूँगा। तो ऐड टैग करने के बाद यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से ये टैग जो आ रहा है इसको यहाँ पे इस तरीके से मैंने क्लिक कर दिया तो ये टैग देखिए लग गया यहाँ पे। अब यहाँ पे करेक्ट टाइटल आप बनाना चाहते हो तो मैं यहाँ पे मान लीजिए बेसमेंट एरिया, बेसमेंट की स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक कर दूँ मैं इसको, तो ये बेसमेंट एरिया हो गया। ऐड डिस्क्रिप्शन में आप कह सकते हो कि आवर ऑफिस इन बेसमेंट, आवर ऑफिस इन बेसमेंट, चलो मैं सिंपल वर्ड में लिख दिया। अब यहाँ पे जो मीडिया अटैचमेंट यहाँ पे आप कह रहे थे कि जो आप मल्टीमीडिया की बात करें तो यहाँ पे अटैचमेंट है, यानी यहाँ पे आप कोई भी फाइल और कुछ भी आप यहाँ पे अगर ऐड करना चाहोगे तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल्स टू अपलोड, यानी यहाँ पे कोई भी आपको मल्टीमीडिया को कोई फाइल मान लीजिए यहाँ पे जो आपने टैग यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे आप चाहते हो कि यहाँ इसके साथ में कुछ और इसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई इसका एक वीडियो डालना चाहता हूँ या कोई और ऑडियो डालना चाहता हूँ, तो इस तरह का कुछ भी अगर आप यहाँ पे डालना चाहोगे तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो। तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि कोई यहाँ पे मीडिया की कोई फाइल अगर स्क्रीन के ऊपर में पड़ी हुई तो मैं कोशिश करूँगा। तो इसका तो मैं अगर मान लीजिए यहाँ से कोशिश करता हूँ अपलोड करने की, तो ड्रैग और ड्रॉप का तो ऑप्शन आ नहीं रहा है। यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए म्यूज़िक की फाइल है, तो यहाँ पे कोई भी एक म्यूज़िक की फाइल यहाँ से मान लीजिए उठा लेता हूँ। ये बेटे ने मेरे यहाँ पे गाने गोने कुछ डाले हुए, इंग्लिश के गाने भी कुछ डाले होंगे, तो वो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको ऐड किया तो यहाँ पे जो मल्टीमीडिया की फाइल देखिए डेमो की यहाँ पे कुछ फाइल इस तरह की आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है अगर इसको मैं प्ले, ये देखिए यहाँ पे फाइल दिखा रहा है, अगर इसको मैं यहाँ पे शो कर रहा है अटैचमेंट यहाँ पे लग गई है, तो इसको बाद में हमने यहाँ पे सेव कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये फाइल साथ में आ जाएगी और यहाँ पे हम इसको डाउनलोड करेंगे और उसके बाद इसको हम प्ले भी कर सकते हैं। तो आपको इसको आप डाउनलोड करके आई थिंक ये MP3 की फाइल है कोई यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, तो इसको हम फर्दर आप प्ले करना चाहोगे तो इस तरीके से प्ले कर सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं अगर इसको प्ले करूँगा तो डाउनलोड करने में टाइम काफ़ी लगा रही है। तो ये तरीका मैं आपको बताया कि ये जो मल्टीमीडिया का जो आप लोगों का डाउट था, जो व्हाट्सएप पर में जो मैसेज आया भी था कि यहाँ पे मल्टीमीडिया का हम कैसे यूज़ करेंगे, तो मल्टीमीडिया का सिर्फ इसी जगह पे मल्टीमीडिया का सिर्फ आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कोई आपने फाइल लगानी है, कोई प्रेजेंटेशन का, कुछ पावर पॉइंट का आपने कोई लगानी है, कोई अपने JPG कोई फाइल लगानी है, कुछ भी आप यहाँ पे लगानी है, कोई MP3 की आपने फाइल लगानी है, कोई MP4 की फाइल लगानी है, यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये आपको यहाँ तो मैंने एक बेसमेंट में लगाया, पर आप कई जगह पे कोई मान लीजिए कोई प्रॉपर शोरूम का कोई अपना वर्चुअल टूर आपने बनाया, किसी होटल का बनाया वहाँ पे, तो वहाँ पे कई तरह की चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं, वहाँ पे कई तरह की चीज़ें जहाँ पे आप उसको और उसकी वर्चुअल टूर को ज़्यादा ब्यूटीफुल और ज़्यादा बढ़िया बनाने के लिए आप वहाँ पे इस तरह की चीज़ें अगर आप उसमें इनपुट डालोगे तो जो उसका आउटपुट निकल के आएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इस तरीके से आपका क्लाइंट भी जो है कह सकता हूँ कि जो कह सकता हूँ आपके वर्चुअल टूर की एक वैल्यू बनती है वहाँ पे। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद जो दूसरा जो सबसे ज़्यादा जो एक कह सकता हूँ कि अभी फ़िलहाल जो लोगों का जो डाउट इसके अंदर में आ रहा था वो था कि आपको मैं लेके चलता दोबारा वहाँ पे वापस, तो इसको मैं सेव नहीं करूँगा, इसको मैं डिलीट करता हूँ कि ये तो जस्ट एक आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने बता दिया। यस, अभी मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो यहाँ से मैं वापस आ रहा हूँ बाहर। हाँ, तो गाइज मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे एक और डाउट था जो अभी रिसेंटली काफ़ी बार लोगों के जो दिक्कत में आ रही है कि जो पेमेंट का एक ऑप्शन, जो हम पेमेंट जब हम करते हैं तो वहाँ पे कई लोगों के पास में क्रेडिट कार्ड का जो इशू आ रहा है। वहाँ पे लोगों के पास में जैसे क्रेडिट कार्ड की कह सकता हूँ कि उनके पास में है नहीं है या उनको कोई अरेंज नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि ये इंटरनेशनल पेमेंट यहाँ पे करनी होती है तो उसके यहाँ पे हम डेबिट कार्ड या कोई UPI या कोई NFT वगैरह कुछ भी नहीं यहाँ पे कर सकते। तो यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन है आपके पास में क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो क्रेडिट कार्ड ही आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए आप अपने कोई बहन भाई, अपने कोई यार दोस्त को आप रिक्वेस्ट करके वहाँ पे आप उनका क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। और क्रेडिट कार्ड भी देखिए कि वन टाइम पेमेंट आपने नहीं देनी है यहाँ पे आपको। तो अगर आपने मंथली प्लान लिया है तो आपको
हर महीने वो पैसे जो आपके अकाउंट से कटेंगे और एक तरह का मैं कह सकता हूँ कि जो ECS या NACH के थ्रू आपका पैसा हर महीने वो वहाँ से डेबिट होगा। तो आपके रिलेशन जिसका आप कार्ड यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ में कैसा होगा और वो कितना किस लेवल पे फेथ आपका करता है, ताकि वो हर महीने के भी उसके कार्ड से पैसे कटेंगे तो आपको रिलेशन उसके साथ में बना के हर महीने के एडवांस में आपने उसको पैसा पकड़ा दो। इस तरीके से आप उसका कार्ड यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि बिना कार्ड के सब्सक्रिप्शन यहाँ पे मिलेगी नहीं, चाहे आप टूर बिल्डर की बात कर लीजिए या मैटरपॉट की बात कर लीजिए या अदर का तो मुझे नहीं पता है। अभी तक जो टूर बिल्डर में भी सेम वही प्रॉब्लम थी कि वहाँ वही क्रेडिट कार्ड से होती थी, पर अभी जो क्रेडिट कार्ड क्या कोई भी कार्ड वहाँ पे नहीं चल रहा है, क्योंकि उनकी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है और इस करके नहीं चल रही है। बार बार लोग वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं और बार बार मुझे मैसेज भी आता है, ग्रुप के अंदर में मैसेज हर बंदा कर रहा है कि टूर बिल्डर के पेमेंट कैसे करेंगे। तो भाई साहब आप लोग बिल्कुल उसके ऊपर ट्राई करने का कोई फायदा नहीं है। अभी आप लोग अपना दिमाग जो कंसंट्रेट करो अपने मैटरपॉट के ऊपर में। इसके अलावा और भी अगर आपको दूसरे भी कई तरह के सॉफ्टवेयर आज की डेट में मार्केट के अंदर आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हो। पर बात कर रहा हूँ कि जो पेमेंट का जो इशू आ रहा है उसका क्या हमने वे है, उसके बारे में कैसे हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते थे। तो उस सॉल्यूशन के बारे में आपको कुछ मैं आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसमें से जो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि आप किसी यार दोस्त, किसी बहन भाई, किसी का भी आपने कोई चाचा ताया किसी का भी कार्ड बना होगा उसको आप रिक्वेस्ट करके बता सकते हो कि ऐसे ऐसे करके ये मेरा जो है ये काम कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मुझे ये दिक्कत आ रही है तो आप मेरी हेल्प करेंगे और मैं इसके जो हर महीने का जो आपको पेमेंट होगी मैं आपको देता चला जाऊँगा और आप यूज़ करते जाओगे। अगर आपको लगता है कल को कि आपको इस तरह का कुछ बात है तो आप कभी भी उसको वहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो अपने, या कुछ बंद कर सकते हो। कर ब्लॉक वाले बारे में तो इस तरह की नेगेटिविटीज़ को बतानी नहीं है किस तरह का आप कर सकते हो। आप उसको बोलो कि मैं हर महीने का पेमेंट आप दे दूँगा। अब दूसरी बात है कि अब वो भी ऑप्शन नहीं है किसी के पास में, तो थोड़ा सा एक आइडिया आपको बता दूंगा कि आपको देखिए बिना क्रेडिट कार्ड का तो होगा नहीं, क्रेडिट कार्ड का आपको कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो क्रेडिट कार्ड जैसे आज की डेट में जो बनते हैं क्रेडिट कार्ड है उसके लिए तो अगर आपका सिविल रिपोर्ट ठीक है या आपका कोई इनकम सोर्स अच्छा है तभी क्रेडिट कार्ड बनते हैं। अदरवाइज है कि दूसरा एक ऑप्शन है कि आपकी कोई बैंक में अगर FD वगैरह पड़ी हुई है या आप कोई 5-10 हज़ार की कोई एक FD बनवा लो या 20-25 हज़ार की कोई FD या बनवा लो वहाँ पे, तो उस पर्टिकुलर बैंक में अगर आप बोलो कि मेरे को उस FD के अगेंस्ट में मेरे को एक क्रेडिट कार्ड इशू कर दो, तो बैंक वाले आपको अगर मान लो 20-25 हज़ार 50 हज़ार वहाँ पड़ा हुआ है आपको उस पर्टिकुलर लिमिट के आपको एक क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो ये भी एक देखो रास्ता है, दो तरीके के रास्ते हैं। अगर आप तो अपने जान पहचान के लोगों से कहीं से कोई अरेंज कर लो क्रेडिट कार्ड, वो बिना क्रेडिट कार्ड के तो होगा नहीं। अब आपको क्रेडिट कार्ड का कैसे आपको जुगाड़ करना है और कहाँ से आपको मिलेगा ये आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये तो मैं कुछ तरीके आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप कार्ड का कोई ना कोई एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो ये रही कुछ 2-3 चीज़ें ये जो हैं, बाकी कि फर्दर आने वाले वीडियोस में मैं फिर से आपको बताऊंगा कुछ और भी जो आपके डाउट्स होंगे। तो ये जो मेन चीज़ें हैं, बाकी मैं कहूँगा कि आप लोग फील्ड में जाके काम स्टार्ट करो। देखो ये सब चीज़ें जो जैसे जैसे आप वर्चुअल टूर बनाना स्टार्ट करोगे, एडिट करोगे, कुछ करोगे तो एक एक चीज़ें करके आपको चीज़ें जो आपको क्लियर होती चली जाएंगी। पर अभी मैं कहूँगा कि जो इसकी 5 स्पेसेस है इसको आप बढ़िया से यूज़ करो और स्मार्टली इसको यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 एक्टिव स्पेसेस आपने यूज़ करने हैं। तो इसके ऊपर में मैं और एक डिटेल आपको वीडियोज़ के ऊपर में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियोज़ काफ़ी लंबी हो जाती है। अगर मैं इसको ज़्यादा डिटेल में बताने लगूंगा तो ज़्यादा लंबी होती चली जाए वीडियो। तो होप करता हूँ गाइज आज का आपको वीडियो कह सकता हूँ आपके काम के लिए समझ में आया होगा आपको, और आगे इसी तरीके के वीडियोस और भी बनाता जाऊँगा। तो लाइक करें, शेयर करें और जो नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करें। और नए व्यूवर्स जो जुड़ते हैं वो कहूँगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे जुड़े, जो लिंक अभी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ के साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इंडिविजुअली मैसेज ना करो मेरे को बार बार, और इंडिविजुअली मेरे को आप कॉल ना करो, क्योंकि मैं दिन के वक्त में जो मेरी 9 to 5 9 to 6 की मेरी जॉब है उस पीरियड में मैं फ़ोन उठाने के लिए कहते हैं मैं नहीं उठा सकता हूँ वहाँ पे, क्योंकि मैं उस समय वर्किंग में होता हूँ तो मेरा ध्यान कहीं और होता है। उस समय मैं कोई भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता हूँ आपको। और बाकी है कि फ़ोन पे आप मैसेज छोड़ सकते हो, मैसेज का जवाब मैं मैसेज के थ्रू दूंगा या आपको कॉल कर सकता हूँ, वो मैं मतलब अपने ऊपर में रखता हूँ कि मैं मेरी अपने हिसाब से मैं देखूंगा उसको। कोई सैटरडे संडे को अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको कॉल कर सकता हूँ या आपको मैसेज का जवाब दे दूँगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियोज़ में, एक नई शुरुआत के साथ में। आप लोग काम करें, बढ़िया से करें, और बाकी है कि मिलते हैं फिर एक नई वीडियोज़ में। ओके, बाय बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।